महाशिवरात्रि का वास्तविक रहस्य समझाते हैं। बहुत समय पहले माता सती के योग अग्नि में समाहित होने के बाद शिव गहरे ध्यान में चले गए। लेकिन जब पार्वती ने कठोर तपस्या की तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया। देवताओं ने भी इस विवाह के लिए शिव को मनाने का प्रयास किया, क्योंकि इससे सृष्टि में संतुलन आना था। और फिर फाल्गुन मास की चतुर्दशी को शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए यह दिन प्रेम, शक्ति और अटूट भक्ति का प्रतीक है। एक अन्य पौराणिक कथा हमें समुद्र मंथन की अद्भुत घटना से जोड़ती है। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि इस रात शिव की आराधना करने से जीवन के सभी विष दूर हो जाते हैं। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद जब गंगा धरती पर अवतरित होने वाली थी तो उनकी प्रचंड धारा से पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और धीरे धीरे उन्हें प्रवाहित किया। इसलिए शिव को गंगाधर भी कहा जाता है और महाशिवरात्रि पर गंगा जल से अभिषेक का विशेष महत्व है। यह अभिषेक हमें पवित्रता और मोक्ष की ओर ले जाता है। शिव की अनंतता और अपरंपार शक्ति को दर्शाने वाली एक और अद्भुत कथा है। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है, तभी वहां एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जिसका न आदि था न अंत। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और इसकी जड़ तक पहुंचे, लेकिन अंत न मिला। ब्रह्मा जी ऊपर गए, लेकिन उन्हें भी शिखर न मिला। तब दोनों ने स्वीकार किया कि भगवान शिव ही परब्रह्म है। यह भी माना जाता है कि इस रात शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की विशेष पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव के तांडव नृत्य से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इस रात शिव ने अपनी प्रचंड ऊर्जा से तांडव किया था, जो सृष्टि, विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह नृत्य ब्रह्मांड की अनंत लय को दर्शाता है और हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। महाशिवरात्रि पर कई भक्तों की कहानियां भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक शिकारी जंगल में प्यासे और भूखे भटक रहा था। वह एक बेल के पेड़ के नीचे बैठा और अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र गिरा दिया। यह एक संयोग था, लेकिन भगवान शिव इससे प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण की रात है। ऐसा माना जाता है कि इस रात को जागरण और शिव आराधना करने से जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं और आत्मिक शांति मिलती है। इस दिन उपवास रखने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। कई लोग रुद्राभिषेक करते हैं, जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन ओम नमः शिवाय का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। तो मित्रों, महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और शक्ति का उत्सव है। ये वो रात है जब महादेव साक्षात हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो